हेलो एंड हाय। आप सबको पता है आजकल न्यूज़ में जो अग्निपथ स्कीम लाया गया उसके बारे में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग इससे विरोध कर रहे हैं, कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ क्या मजबूरी रही है जिसके वजह से अग्निपथ स्कीम लाया गया है। तो अग्निपथ स्कीम लाने के पीछे बेसिकली दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो फौज का जो फौजी हैं उनका एवरेज एज 30+ जो हो रहा है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक कंसर्न था। तो उस एज को यानी कि इस फौज के यूथफुलनेस को बनाने के लिए एज कम करके अग्निवीर स्कीम लाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग इसमें शामिल हों और एक थोड़े दिन ट्रेनिंग के बाद उनको कुछ लोगों को वहाँ से रिटायर किया जाए, उनको डिसंगेज किया जाए। और जो टॉप के 25% है, और कहा जा रहा है कि इसको 50% धीरे धीरे किया जाएगा। जो टॉप के 25% फिटेस्ट और सबसे जो अच्छे सोल्जर रहेंगे वो हमारे फौज में रह जाएंगे। इस तरह से गवर्नमेंट इस पॉलिसी के द्वारा फौज का एक जो स्ट्रेंथ है यूथ का, उसको एक लाना चाह रही है। और दूसरा कारण जो इसके पीछे है वह है पेंशन का जो भार, डिफेंस पेंशन का भार डिफेंस बजट पे बढ़ता ही जा रहा है। आज जितने भी बजट एलोकेशन है, जैसे लगभग इस वर्ष 5.5 लाख करोड़ डिफेंस बजट में एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से रक्षा मंत्रालय को, उसमें लगभग 1,30,000 करोड़, जो कि 28% के आसपास गिरता है, वह केवल डिफेंस पेंशन में चला जाता है। तो डिफेंस पेंशन में ज़्यादा खर्च होने की वजह से गवर्नमेंट के पास, रक्षा मंत्रालय के पास नए नए वेपन्स और अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बहुत कम बच रहा है। तो जब तक आप आधुनिक युग में आधुनिक हथियार से लैस सेना नहीं रहेगी तो हम आने वाले जो युद्ध के चैलेंज होंगे उसको अच्छी तरह फेस नहीं कर पाएंगे। तो डिफेंस में पेंशन के बजट को कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा किया जाए, हथियार खरीदने में पैसे ज़्यादा लगाए जाए। इस वजह से दूरगामी प्रभाव, जो दुष्प्रभाव पेंशन का होने वाला है, उसको रोकते हुए यह स्कीम लाया गया है, ताकि पेंशन का भार डिफेंस बजट पे कम रहे। अब चूंकि पेंशन का भार बढ़ा क्यों, तो पेंशन के भार बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है OROP, जो गवर्नमेंट द्वारा 2014 में OROP 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया था डिफेंस पेंशनर के लिए। अब आपको बता दूं कि OROP होता क्या है। OROP का मतलब है कि 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब डिफेंस में जो भी रिटायर्ड व्यक्ति होंगे उनका हर एक 5 साल में पेंशन रिवाइज होगा, और उस पेंशन का बेसिक उस समय के जो प्रिवेलेंट बेसिक होगा उसके आधार पर पेंशन तय किया जाएगा। पहले होता क्या था, या दूसरे सेक्टर में जो पेंशन दिए जाते हैं, तो जब भी आप रिटायर हो जाते हैं उसके आधार पे आपको बेसिक तय कर दिया जाता है, और जब नया वेतन आयोग लगता है तो उस समय आपका एक अलग से रिवीजन होता है बेसिक पेंशन में, लेकिन रैंक के आधार पे आपका पेंशन नहीं रिवाइज होता है। लेकिन डिफेंस में 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हर एक 5 साल में, जैसे मान लीजिए कोई सोल्जर कर्नल से रिटायर हुआ है आज के डेट में, तो आज के हिसाब से उसका पेंशन फिक्स हो जाएगा, और अगले 5 साल में उसी कर्नल का या जो भी फौजी हैं उनका जो पेंशन फिक्स होगा, तो उस समय के जो वेतन आयोग और स्केल रहेगा उसके हिसाब से दोबारा रीसेट हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि पेंशन का भार बढ़ता गया गवर्नमेंट के ऊपर, और आज यह लगभग बढ़ते बढ़ते 28% हो गया है, जो कि एक डेंजरस इम्बैलेंस है। विश्व के और से देशों में देखेंगे तो डिफेंस का जो खर्च है वो हथियार खरीदने में यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा गिरता है, लेकिन हमारे यहाँ पेंशन पे ज़्यादा खर्च बढ़ता जा रहा है। तब चूँकि डिफेंस OROP तो लागू कर दिया गया, लेकिन एक गवर्नमेंट के लिए गले की हड्डी बन गई। अब इसको कैसे ऑफसेट किया जाए, तो इसी की वजह से ऐसा स्कीम लाया जाए जिसमें कि फाइनेंशियल बर्डन कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को फौज में रख सकें। इसके लिए अग्निपथ स्कीम लाया गया। तो यह स्कीम देश हित में काफ़ी अच्छा है, लेकिन साथ साथ में एक जो डिफेंस पेंशन जो पुराने लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि पेंशनर को हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि जो हमारे फाइटिंग फोर्स है, जो अभी इन सर्विस जो युवा रहेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च कर पाएँ, ताकि फाइटिंग फोर्स हमारा, उनका मोरल बूस्ट हो और वो ज़्यादा अच्छे से देश सेवा कर सकें।
तो अग्निपथ स्कीम रियली में एक अच्छा स्कीम है, लेकिन इसमें और भी थोड़े सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट ने कई जो घोषणाएं अभी कर रही है कि 10% अलग से सेंट्रल आर्म फोर्सेस में दिया जाएगा रिजर्वेशन, पुलिस फोर्सेस में वैकेंसी में इसका रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो रियली एक अग्निवीर जो स्कीम है बहुत अच्छा स्कीम है, सेना को यूथफुल रखने के लिए, साथ साथ इसके फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए। लेकिन आज न कल सरकार को इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा कि जो पेंशन हम दिए जा रहे हैं OROP के तहत, उसमें किस तरह से बदलाव करके और जो इन सर्विस लोग हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए ताकि उनका मोराल हाई रहे। धन्यवाद।